पश्चिम बंगाल में अब तक 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में 4 चरणों की करीब 135 विधानसभा सीटों के लिए बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि चौथे चरण के लिए बिहार कुंज में जो घटना हुई है उसके बाद पूरा खेला बदलता नजर आ रहा है। आखिर चौथे चरण के बाद क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके लिए अगर बात की तो पहले चरण में करीब 30 विधानसभा सीटों के लिए 84% मतदान हुआ था, तो दूसरे फेज में भी करीब 30 विधानसभा सीटों के लिए और थर्ड फेज में यहां पर 31 विधानसभा सीटें और चौथे चरण के लिए सबसे ज्यादा 44 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। करीब 135 सीटों पर यहां पर आंकड़े सामने आ चुके हैं। अब किसके दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अपना पूरा दम बंगाल के लिए लगा रही हैं। इसको लेकर पीके का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें यहां पर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। यहां पर जो वोटर्स हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। जो प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बड़े यहां पर सोशल मीडिया की तरफ से बड़ी खबर यहां पर निकलकर आई है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए आखिर किसके दावे में कितना दम है, आखिर यहां पर टीएमसी की क्या हैट्रिक लगने वाली है 2021 में भी, इसको लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि बीजेपी अपनी एक भी बार पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाई है, तो क्या 2021 में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, इसको लेकर 135 सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए सभी 4 चरणों की 135 सीटों पर चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं। और चुनावी आंकड़ों में अगर बात करें तो पहले चरण के लिए बांकुरा में 4 विधानसभा सीटों के लिए जो आंकड़े हैं, क्योंकि पहले चरण के लिए 84% मतदान हुआ था, बंपर वोटिंग हुई थी और इसका अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन क्या कुछ आंकड़े होंगे, सारे आंकड़े 135 सीटों को आपको अंत में देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप जरूर ध्यान से देख लीजिए। यहां पर बात की बांकुरा की 4 विधानसभा सीटों के लिए, तो बीजेपी को 2 सीटें और 2 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों पर भी यहां पर बीजेपी को 3 विधानसभा सीट, जबकि टीएमसी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। यहां पर बात करें पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण के लिए जो वोटिंग हुई थी, उसमें बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर, जबकि टीएमसी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि पूर्वी मेदिनीपुर की 7 विधानसभा सीटों में बात करें तो यहां पर बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर, जबकि टीएमसी को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर, सीपीआईएम को 1 और 1 कांग्रेस के गठबंधन में जाने की संभावना दिखाई गई है। जबकि पुरुलिया की सबसे ज्यादा 9 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण के लिए बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर, जबकि टीएमसी को 2 विधानसभा सीटों पर, 1 सीट यहां पर सीपीआई कांग्रेस और 1 यहां पर कह सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है। यानी पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 16 विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखाई गई है, जबकि टीएमसी को 10, जबकि यहां पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों को लगाया गया है। अब दूसरे पेज की अगर बात करें तो इस पर भी दूसरे पेज में करीब 30 विधानसभा सीटों के लिए आंकड़े सामने आ चुके हैं। और साउथ 24 परगना की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जाने की संभावना दिखाई गई है। जबकि पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4, टीएमसी के खाते में 4, 1 कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है जो आंकड़े हैं। जबकि बांकुरा की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को 3 यहां पर सीटें मिलने का अनुमान दूसरे फेज में लगाया जा रहा है। जबकि यहां पर बात करें तो दूसरे चरण की अगर बात करें तो इसमें यहां पर बात करें तो काफी कुछ बड़ा उलटफेर हो रहा है। और यहां पर बात करें तो 60 विधानसभा सीटों के लिए अब तक जो आंकड़े हैं, इसमें बीजेपी को 31 विधानसभा सीटों पर जीत यानी बढ़त दिखाई गई है, जबकि टीएमसी को यहां पर 22, सीपीआई और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीटों पर यहां पर बढ़त अब तक दूसरे फेज के लिए लगाई गई है। अब बात कर लेते हैं यहां पर तीसरे फेज के लिए, यहां पर दक्षिण 24 परगना की 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान, जबकि 8 विधानसभा सीटें ही टीएमसी के खाते में जाने की संभावना। दक्षिण 24 परगना जो कि टीएमसी का गढ़ है और कहीं ना कहीं 2016 में अच्छा परफॉर्मेंस टीएमसी ने किया था, लेकिन काफी कुछ हलचल हो चुकी है और कई बड़े दिग्गज नेता टीएमसी से बीजेपी में आ चुके हैं। इसका फायदा बीजेपी को चुनाव के वक्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि हावड़ा की 7 विधानसभा सीटों में आंकड़ों की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को, जबकि टीएमसी को यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। हुगली की 8 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी को, जबकि टीएमसी के खाते में 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, क्योंकि टीएमसी ने यहां पर 2016 के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया था और हुगली में एक बार फिर से वो टीएमसी के पक्ष में वोटर्स जा सकते हैं जो आंकड़े हैं। जबकि 24 दक्षिण 24 परगना की 11 विधानसभा सीटों
सीटों में बात करें तो बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें जबकि टीएमसी को 4 विधानसभा सीटें, सीपीआईएम को यहां पर एक भी नहीं सीट मिलने का अनुमान है, यानी 102 सीटों में अब तक आंकड़े जो है बीजेपी को 53 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को 40, जबकि सीपीआईएम कांग्रेस गठबंधन के करीब 7 विधानसभा सीटें, जबकि अन्य के खाते में भी 2 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि चौथे फेज की अगर बात करें तो उंगली की 10 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण था और चौथे फेज से तय होने जाना है कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। यहां पर बात करें उंगली की 10 विधानसभा सीटों के लिए तो बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीटें, टीएमसी को भी 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान उंगली के लिए लगा जा रहा है, क्योंकि यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। जबकि हावड़ा की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 4 और 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को और 1 सीट यहां पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। और यहां पर बात करें तो कुंज बिहार सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कुंज बिहार में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार की यहां पर घटनाएं हुई है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का पूरा खेल बदलने वाला है। कुंज बिहार की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को 3 और 1 सीट यहां पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर अलीदौरपुर की 5 विधानसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर बीजेपी को 3 और 2 सीटें टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी पश्चिम बंगाल के लिए अब तक 135 सीटों पर चुनावी आंकड़े सामने आ गए हैं और यहां पर 135 सीटों यानी 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में 135 सीटों के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है, बीजेपी को 70 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि टीएमसी को 54 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर बढ़त दिखाई गई है, जबकि अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखाई गई है। यानी पश्चिम बंगाल में काफी कुछ आंकड़े बदलने वाले हैं, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है और इसका फायदा बीजेपी को होने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले समय में अभी भी कुछ यहां पर चरणों का मतदान बाकी है। ऐसे में पूरा खेल भी बदल सकता है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय यानी 2 मई को ही क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में क्या 2021 में बीजेपी अपनी सरकार बनाने वाली है या फिर 2021 के अंदर टीएमसी यानी ममता बनर्जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगी? ये तो 2 मई को ही क्लियर होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।